किसी शहर के रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी रहता था। वो वहाँ आने जाने वाली ट्रेनों में बैठे मुसाफिरों से भीख मांगकर अपना पेट भरता था। एक दिन जब वो भीख मांग रहा था तो सूट बूट पहने एक लंबा शख्स इसे दिखाई दिया। भिखारी ने सोचा, ये शख्स बहुत अमीर लगता है, इससे भीख मांगने पर ज़रूर ज़्यादा पैसे मिलेंगे। वो इस शख्स के पास गया और भीख मांगी। भिखारी को देखकर इस शख्स ने कहा, तुम हमेशा मांगते ही रहते हो, क्या कभी किसी को कुछ दिया भी है? भिखारी ने कहा, साहिब, मैं तो एक भिखारी हूँ, हमेशा दूसरों से ही मांगता हूँ। मेरी इतनी हैसियत कहाँ मैं किसी को कुछ दे सकूँ। वो शख्स बोला, जब तुम किसी को कुछ दे ही नहीं सकते तो तुम्हें लेने का भी कोई हक नहीं। मैं एक ताजर हूँ और लेन देन पर ही यकीन रखता हूँ। अगर तुम्हारे पास मुझे देने के लिए कुछ है तो मैं इसके बदले में ही तुम्हें कुछ दे सकता हूँ। ये कहकर वो शख्स ट्रेन में बैठ गया और चला गया। इधर भिखारी इसकी बात के बारे में सोचने लगा। वो जुमले इसके दिल में उतर गए। इसने सोचा, शायद इसीलिए मुझे कम भीख मिलती है, क्योंकि मैं बदले में कुछ नहीं देता। लेकिन मैं भिखारी हूँ, किसी को क्या दे सकता हूँ? कब तक मैं दूसरों से लेता ही रहूँगा? कई दिन सोचने के बाद भिखारी ने फैसला किया कि जो भी इसे भीख देगा वो बदले में कुछ ज़रूर देगा, मगर सवाल ये था कि वो देगा क्या। 2 दिन तक सोचता रहा मगर कोई जवाब न मिला। तीसरे दिन वो स्टेशन के पास बैठा था। इसने कुछ खिले हुए फूल देखे। इसके दिल में ख्याल आया, क्यों ना मैं ये भीख के बदले लोगों को फूल दे दिया करूं। इसने फूल तोड़े और ट्रेन में भीख मांगने गया। अब जब कोई इसे भीख देता वो बदले में फूल देता। मुसाफिर खुश होकर वो फूल अपने पास रख लेते। कुछ ही दिनों में इसने महसूस किया कि अब इसे ज़्यादा भीख मिलने लगी है। जब तक फूल इसके पास रहते लोग इसे खुशी से भीख देते, और जब फूल ख़त्म हो जाते तो कोई भी इसे भीख ना देता। एक दिन जब वो भीख मांग रहा था तो इसने देखा कि वही लंबा शख्स ट्रेन में बैठा है। भिखारी फ़ौरन इसके पास गया और कहा, आज मेरे पास आपके लिए फूल हैं, आप मुझे भीख दें तो मैं बदले में आपको फूल दूंगा। इस शख्स ने इसे कुछ पैसे दिए और भिखारी ने फूल पेश कर दिए। वो मुस्कुरा कर बोला, वाह, आज तुम भी ताजर बन गए हो। ये जुमला एक बार फिर भिखारी के दिल में उतर गया। वो खुशी से सोचने लगा कि अब मेरे हाथ कामयाबी की वो कुंजी लग गई है जो मेरी ज़िंदगी बदल सकती है। वो आसमान की तरफ देखकर बुलंद आवाज़ में बोला, मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं ताजर हूँ, मैं भी अमीर बन सकता हूँ। लोगों ने इसे देखा तो समझे ये भिखारी पागल हो गया है। अगले दिन से वो स्टेशन पर दोबारा नज़र न आया। 6 माह बाद इसी स्टेशन पर 2 सूट बूट पहने ताजर सफ़र कर रहे थे। दोनों ने एक दूसरे को देखा और मुसाफा किया। एक ने कहा, क्या आपने मुझे पहचाना? दूसरा बोला, नहीं, लगता है हम पहली बार मिल रहे हैं। पहला शख्स मुस्कुराया और कहा, नहीं, हम पहली बार नहीं बल्कि तीसरी बार मिल रहे हैं। मैं वही भिखारी हूँ जिसे आपने पहली मुलाकात में बताया था कि ज़िंदगी में क्या करना चाहिए। दूसरी मुलाकात में आपने बताया था कि मैं असली में कौन हूँ। दूसरा शख्स हैरान होकर बोला, हाँ, याद आया, तुम वही भिखारी हो जिसे मैंने एक बार भीख देने से इनकार किया था और दूसरी बार तुमसे फूल खरीदे थे, लेकिन आज ये सूट बूट क्यों पहने हो और क्या कर रहे हो? भिखारी बोला, जी हाँ, मैं वही भिखारी हूँ, लेकिन आज मैं फूलों का बड़ा ताजर हूँ और कारोबार के सिलसिले में दूसरे शहर जा रहा हूँ। आपने मुझे पहली मुलाकात में बताया था कि दुनिया लेन देन के असूल पर चलती है और ये असूल हकीकत में काम करता है। मैं हमेशा खुद को भिखारी समझता रहा, लेकिन आपने मुझे बताया मैं दरअसल ताजर हूँ। इस दिन बाद मैंने सोच बदली। लोगों ने मुझे भीख नहीं दी, वो मेरे फूल खरीदते रहे थे। मैंने इन्हीं पैसों से और फूल खरीदे और फूलों का कारोबार शुरू किया। यहाँ के लोग फूल पसंद करते हैं
और इसी पसंद ने मुझे बड़ा ताजर बना दिया। दोनों ताजर खुश हो गए और स्टेशन पर उतरकर अपनी गुफ्तगू जारी रखते हुए आगे बढ़े। दोस्तों, इसी कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि कामयाबी का ताल्लुक हमारी सोच से है। अगर हम खुद को छोटा समझेंगे तो छोटी ही रहेंगे। बड़ा बनने के लिए अपनी सोच को बदलना होगा और अपने आप को बड़ा समझना होगा।